अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ओन शाह और आप देख रहे हैं शाह शो। तो दोस्तों, नापैद जानवर या एक्सटिंक्ट एनिमल ऐसे जानवरों को कहा जाता है जो अब मौजूद ना हो और जिनकी नस्ल इस वक्त दुनिया में खत्म हो चुकी हो। तो इसी तरह आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर भी रह चुके हैं जो कि एक्सटिंक्शन का शिकार हो चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में आप जानेंगे दुनिया के 5 ऐसे जानवर जिन्हें नापैद समझा जाता था लेकिन उनकी नस्ल आज भी इस दुनिया में मौजूद है। तो इससे पहले कि हम ज्यादा इस टॉपिक को डिस्कस करें, आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ब्लैक लेपर्ड, जी हाँ, जिसे हम काला तेंदुआ या ब्लैक लेपर्ड भी कहते हैं, ये किसी जमाने तक एक नापैद जानवर भी समझा जाता था क्योंकि ये एक बहुत रेयर किस्म के तेंदुए होते हैं। और अगर आप रंग के बारे में सोच रहे होंगे तो ये उसके मेलानिज्म की वजह से होता है जो इनकी स्किन्स में पाए जाते हैं। इस तेंदुए को बहुत सारे लोगों ने देखने की भी गवाही दी लेकिन आज तक इसका कोई प्रूफ ना दे पाया। इन 100 सालों में सिर्फ एक ही तस्वीर पब्लिक तक पहुंच पाई जो कि 1909 में इथियोपिया में खींची गई थी। लेकिन फिर एक तस्वीर रिसेंटली लोगों तक रूनुमा हुई जो कि कीनिया में बरतानवी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर विल्बुराट ल्यूकस ने खींची, जिससे ये साबित हुआ कि दुनिया में इनकी नस्ल आज भी मौजूद है। कश्मीरी मस्क डियर, कश्मीरी मस्क डियर जो कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान में पाए जाने वाली एक नायाब किस्म की हिरन भी कहलाती है। ये ज्यादातर पहाड़ी जंगलों में पाया जाने वाला जानवर है। ये आखिरी बार 1948 में देखी गई थी, जिसके बाद लोगों का यही यकीन था कि शायद शिकार की वजह से इनकी नस्ल खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर 2009 में अफगानिस्तान के इलाके न्यूरिस्तान में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की तरफ से किए जाने वाले सर्वे के मुताबिक 3 मुख्तलिफ इकसाम भी पाई गई। अमूरस वेल, वेल मछली इस दुनिया की सबसे बड़ी मछली भी मानी जाती है जिनकी लंबाई 108 फीट तक भी नापी गई है। लेकिन इसी वेल की किस्मों में एक बोनी वेल भी मौजूद है जिसे अमूरस वेल भी कहा जाता है। ये रंग में ऊपर की सिमत से डार्क ग्रे और नीचे की सिमत से सफेद रंगत पर मुश्तमिल है और देखने में ये फिन वेल की तरह भी लगती है। इस वेल को नापैद करार दिया गया था लेकिन फिर मेडागास्कर में 2013 की एक वीडियो में रिकॉर्ड करदा एविडेंस के मुताबिक ये मछली भी पाई गई। जब इसके डीएनए का जायजा लिया गया तो साबित ये हुआ कि ये वही अमूरा वेल है जिसे बहुत पहले एक्सटिंक्ट करार दिया गया था। पिनोकियो लिजर्ड, आपने छिपकलियां तो बहुत मुख्तलिफ किस्म की देखी होंगी लेकिन ये एक ऐसी छिपकली है जिसे पिनोकियो के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कार्टून पे मबनी एक कैरेक्टर पे है जिसमें पिनोकियो की नाक बहुत लंबी होती है। जी हाँ, उसी तरह ये छिपकली बहुत सारे सालों तक नापैद समझी गई थी। लेकिन फिर 2005 में बर्ड वॉचर्स ने मिंडो इक्वाडोर में अचानक एक छिपकली को रोड क्रॉस करते हुए देखा और जब ये तस्वीर का जायजा लिया गया तो तब पता चला कि पिनोकियो लिजर्ड की इकसाम आज भी दुनिया में कायम है। कोलाकैंथ, डायनासोर्स आज से लाखों साल पहले इस दुनिया पे कायम थे और आज उनके फॉसिल से उनके बारे में पता चलता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि डायनासोर के जमाने से एक मछली की किस्म आज भी जिंदा है तो आप शायद सोच में पड़ जाए। जी हाँ, उसी फिश का नाम कोलाकैंथ भी है जिसे आज से 65 मिलियन साल पहले नापैद करार दिया गया था। ये अफ्रीका में 1938 में डिस्कवर हुई और आज ये दुनिया में बहुत सारी जगहों पे मौजूद पाई गई है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके लाजमन बताएं कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए भी वीडियोस बना सकूं। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।